हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने 3-4 लाइंस में इसका मीनिंग वगैरह लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स के बीच में इनिशिएटिव्स आते हैं, क्यों? क्योंकि इट शोज ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन देयर सबॉर्डिनेट्स। जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स एंड अथॉरिटी नीचे डेलीगेट कर देता है तो ये शो करता है कि जो सुपीरियर्स हैं उनको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कितना भरोसा है। और जब जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ये बात पता लगती है तो वो मन लगा के काम करते हैं और काम बहुत अच्छा होता है। इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर में जो सुपीरियर्स हैं जब वो रिटायर होके जाएंगे तो सबॉर्डिनेट्स ही तो ऊपर आके काम करेंगे ना, सबॉर्डिनेट्स ही तो प्रमोट होके एज अ मैनेजर बनेंगे। तो ये सबॉर्डिनेट्स लर्न द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब उनको पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, तो वो डिसीजन मेकिंग का जो आर्ट है, जो कला है, जो हुनर है, वो सीखते हैं और इससे फ्यूचर का मैनेजरियल टैलेंट जो है डेवलप होके आता है। सबॉर्डिनेट्स गेट्स एक्सपीरियंस। जो भी नीचे काम करने वाले हैं उनको एक्सपीरियंस मिलता है और वो फिर फ्यूचर में इस एक्सपीरियंस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स। अगर लोअर लेवल पे अगर डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो नीचे वाले लेवल पे काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा है, ठीक है? तो दूसरे कंट्री से कुछ भी कोई आ जाता है या इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है तो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर को पूछने थोड़ी ना जाएंगे कि भाई इसको गोली मारें कि नहीं मारें, ठीक है? इतनी पावर तो नीचे दी हुई है, तो डेलीगेशन तो इतनी है ही है। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स। डिसीजन मेकिंग फ्यू हैंड्स में नहीं रहती। थोड़ी थोड़ी जो डिसीजन मेकिंग है वो तो नीचे लेवल पे भी आ जाती है। समझ गई बात? एम्प्लॉयज हु हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज आर अलाउड टू टेक डिसीजंस। जिन इंसान ने, जिस एम्प्लॉय ने काम करना है उसी के हाथ में डिसीजन मेकिंग होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती। समझ गई बात? तो इससे क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग, कि जिसने जो काम करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में कोई काम करने वाली लेडी रखी हुई है। अगर आपने उसको पावर दे दी कि आपने जैसे सफाई करनी है तो इस तरीके से करनी है, आपने उसको पावर दे दी, अब वो अपने हिसाब से सफाई करेगी। अगर वो हर 2 मिनट के बाद आपसे आके पूछेगी ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, तो आप खुद ही मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप कहोगे जैसे करना कर भाई, अथॉरिटी दी तेरे को, मगर काम करना है, हमें काम चाहिए, ठीक है? तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है जब भी आप लोअर लेवल पे अथॉरिटी पास ऑन करते हो। फोर्थ है रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट हर टाइम क्या काम की सोचती रहेगी? उनको और भी तो बथेरे काम है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने काम नीचे पास ऑन कर दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे थोड़ी बहुत पास ऑन हो चुकी है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ। इट एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट उनको पावर्स दी हुई हैं, इसकी वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो एफिशिएंटली काम करते हैं, तो इससे कंपनी की ग्रोथ होती है। बेटर कंट्रोल। एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस। नीचे वालों को पावर तो दे दी मगर उन पावर्स का वो मिसयूज नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल भी वही माने जाते हैं। इस वजह से बेटर कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।